संक्रो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्यजा पतन्ति पित्रो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। एक भक्त ने हमारे से प्रश्न किया, जिनकी एज अब तो संसार में भी नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है, उनकी एज थी 65 इयर्स ओल्ड थे वो, और निसंतान थे। पूछा, जब गीता में हर प्रश्न का उत्तर है तो क्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है कि ऐसा कौन सा हमारा कर्म था जिसके कारण हमारी कोई संतान नहीं? मैं जानता हूं कि अब हो भी नहीं सकती और हम चाहते भी नहीं, गाड़ी पुरानी हो गई, जाना है संसार से। पर जो मेरे मन में एक संशय है, क्या उसका उत्तर गीता में है? तो हमने अपने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने कहा गीता में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। तो पहले अध्याय का ये 42 वर्ष है, 42वां श्लोक। इसमें अर्जुन के माध्यम से हमें उत्तर मिलता है कि जिस किसी जीव ने, मानव ने, अपने पिछले किसी जन्म में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अपने पितरों का नहीं किया होता, आने वाले जन्म में उसकी भी संतान नहीं होगी, ताकि वो भी जब इस संसार से जाए तो पीछे से उसका पिंडदान, श्राद्ध करने वाला कोई ना हो। अब कैसे मुक्ति होगी? बोले, अगर वो संन्यास धारण कर ले तो सन्यासी के लिए कोई ये सब कर्म करने की जरूरत नहीं होती। पर आज कुछ लोग कहते हैं हम श्राद्ध करें हो तो ब्राह्मण खा जाते हैं, हमारे पितरों को पहुंचता है या नहीं पहुंचता, हम की कैसे जाने? बोलो, आपका भेजा हुआ एक मनी ऑर्डर या कोई भी आप कोरियर करते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, किसी भी रिलेटिव को भेजते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं, बोलो वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है। अगर ये एक कोरियर मैन या पोस्टमैन हमारा वो मनी ऑर्डर या कोई पैकेज, कोई भी हमने कुछ कोरियर किया, वहां तक पहुंचा सकता है, तो क्या भगवान नहीं पहुंचाते? फिर हमें पता नहीं वो किस योनि में गए, और हम तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो भोजन ही तो कराओगे और क्या कराओगे? तो भगवान कहते हैं, जिनके निमित्त तुमने भोजन कराया ब्राह्मण को, तुम्हारे पितर कोई ऐसा कोई उनका कर्म था कि वो पशु योनि में उनको जन्म मिल गया, और हम यहाँ भोजन दे रहे हैं ब्राह्मण को, तो प्रभु उसी योनि का आहार बनाकर वहां तक पहुंचा देते। जिस किसी योनि में हो, जैसा उनका आहार होगा वैसा आहार बनाकर वहां तक पहुंच जाता है। और यदि कोई परम भक्त थे भगवान के और वो भगवान के धाम में गए, किसी योनि में उनका जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर जैसे आप कोई मनी ऑर्डर भेजते हैं या लेटर भेजते हैं, अगर वो आपका रिश्तेदार या कोई मित्र उस एड्रेस पर अब नहीं रहता, तो वो कहां वापिस आता है? सेंडर के पास, जिसने भेजा होगा उसके पास वापिस आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पितर मान लो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए, भगवान के धाम में पहुंच गए, और आपने उनके पीछे श्राद्ध किया, भोजन कराया ब्राह्मणों को, तो वो जो कर्म है, क्योंकि वो तो आवागमन से मुक्त हो गए, किसी योनि में उनका जन्म ही नहीं हो, तो वो जो किया हुआ शुभ कर्म है, करने वाले के अकाउंट में भगवान डाल देते। पुण्य कर्म के खाते में आपका वो पुण्य कर्म लिख दिया जाता है, क्योंकि शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है।
उसका कभी पतन नहीं होता है। करने चाहिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करते रहना चाहिए।